पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि इस तरीके से निर्मम हत्या जो की गई थी, आज 7 गोलियां उनको मारी गई थी, तो इतना आसान नहीं है कि मैं इसका बदला लिए बिना छोड़ दूं। परिवार के किसी सदस्य को अगर वो कोई उंगली से भी छू लेता तो नीलेश मुखिया ना कोर्ट, जज, वकील कुछ नहीं जानते थे। किसी को भी कुछ हुआ तो हम काट देंगे। आज हम कहा जा रहा था कि जब नीलेश मुखिया को गोली लगी थी उस टाइम राजद की सरकार थी और नीतीश कुमार की सरकार थी, तो कहना था कि पप्पू टप्पू का कहीं ना कहीं राजद से कनेक्शन है, तो वो लोग अभी दमदार है। लेकिन अभी हम देखें तो एनडीए की सरकार है, तो अब भी आप कमजोर क्यों दिख रही हैं? तो आपको नहीं लग रहा है सरकार भी ढील छोड़ी हुई है, इसलिए प्रशासन गोरख राय को पुलिस ने पकड़ा था झारखंड में और अभी वो वापस बेल पे हैं? कैसे देख रही हैं आप? सामने आप लोग का घर भी आमने सामने है, कैसे देखती हैं? क्या देखूं? देखने का कहा जाए तो सच बताऊं तो मुझे बस एक ऐसा है कि उन्होंने ऐसे चीज में मुझे डाला है ये इस वार्ड को संभालने के लिए, नहीं तो किसको मन करता है कि अपने दुश्मन को सामने देख। कि नीलेश मुखिया के घर में अगर किसी और को मारा जाता तो नीलेश मुखिया इसका हिसाब कर लेते, लेकिन नीलेश मुखिया ही दमदार थे तो उनको निकाल दिया गया, तो कुछ होने वाला नहीं। ये तो सच है। ये ठंडी पड़ गई है? आप नहीं पड़ी है जी, नहीं। जिस दिन हम लोग जिस दिन बिगुल फूंक देंगे ना, उसके बाद रोड पर इनको समझ में आ जाएगा, और देख भी चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें आज 31 जुलाई का दिन है और आज ही के दिन नीलेश मुखिया को गोली मारा गया था। जी हां, कुर्जी में गोली मारा गया था। इसी क्रम में आज बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है सुचित्रा सिंह, जो नीलेश मुखिया की पत्नी है। ये बताइए, आज 1 साल होने जा रहा है और जो मेन 3 आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, कैसे देख रही हैं इस? बहुत बुरा सा एहसास है और क्या कहा जाए कि वो आदमी जो सबकी रक्षा के लिए खड़ा होता था, सबके न्याय के लिए लड़ता था, उसके लिए हम लोग साल भर में भी न्याय नहीं ले पाए, तो कभी कभी अपने आप को कोसता है मन कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, लाचार की तरह बैठे हुए हैं। आप रविशंकर प्रसाद जो यहाँ के सांसद हैं, इनके साथ आप बहुत काम कर रही थी, इनको जिताने के लिए लगी हुई थी और उन्होंने कहा था कि जब भी सुचित्रा मेरी जरूरत पड़ेगी तुम बताना, तो क्या आप जरूरत मांगने नहीं गई थी क्या कि नीलेश मुखिया के लिए कुछ आवाज़ उठाए? उन्होंने अपना सुझाव बिल्कुल हम लोग को दिया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पति को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। उनके हर एक बात उनको याद रहती है और जहाँ तक समझिए कि ये कार्यालय चलाने में मुझे बहुत पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके प्रोत्साहित किया कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब मुझे तुम फ़ोन करूँ मैं हूँ। तो एक बड़े भाई की तरह, पिता की तरह उन्होंने मुझे हमेशा, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ लगभग वो मुझे यही बोलते हैं, तुम एकदम निडर होके काम करो। ये तो सारे मंत्री आपको बोलते हैं, अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो वो बोलते हैं, लेकिन ये पर्सनली थोड़ा ज़्यादा भी, और इन्होंने सलाह भी दिया है, ऐसा नहीं कि सलाह नहीं दिया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे उन्होंने हिम्मत नहीं दी या फिर मेरा साथ नहीं दिया। जहाँ तक हो सके वो दिल्ली में भी हॉस्पिटल में थे तो खुद से उन्हें देखने भी गए थे। कहा जा रहा था कि जब नीलेश मुखिया को गोली लगी थी उस टाइम राजद की सरकार थी और नीतीश कुमार की सरकार थी, तो कहना था कि पप्पू टप्पू का कहीं ना कहीं राजद से कनेक्शन है, तो वो लोग अभी दमदार है। लेकिन अभी हम देखें तो एनडीए की सरकार है, तो अब भी आप कमज़ोर क्यों दिख रही हैं? देखिए, फिलहाल अभी तो हम लोग को जो करना है वो हम कर रहे हैं। बस मेरा कानून से यही गुहार है कि कम से कम 1 साल जो बीत गया, अब तो वो लोग अपने काम में कुछ तेज़ी दिखाएं। और बात रही कोई पार्टी की, तो ऐसा कुछ है नहीं, इंसान की बात होती है। इंसान कैसा है आपके सामने वाला, उसकी बात होती है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। ना मैं राजद को ब्लेम कर रही हूँ और ना ही मैं बीजेपी को बोल रही हूँ। बात यहाँ पर कानून की है कि जब हम लोग मदद कुछ यहाँ मांगने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके बिहार में आए दिन क्या हो रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया जाए। वो जब मजबूत होंगे तो पुलिस खुद अपने काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। तो आपको नहीं लग रहा है सरकार भी ढील छोड़ी हुई है, इसलिए प्रशासन ऐसा कर रहा है? कुछ ऐसा ध्यान खास नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आए दिन मर्डर होता है। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर रोज मर्डर हो, ऐसा नहीं होता। गोरख राय को पुलिस ने पकड़ा था झारखंड में और अभी वो वापस बेल पे हैं, कैसे देख रही हैं आप? सामने आप लोग का घर भी आमने सामने है, कैसे देखती हैं इसको? क्या देखूं? देखने का कहा जाए तो सच बताऊं तो मुझे बस एक ऐसा है कि उन्होंने ऐसे चीज़ में मुझे डाला है ये इस वार्ड को संभालने के लिए, नहीं तो किसको मन करता है कि अपने दुश्मन को सामने देख के रहे और जिए? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन जहाँ तक कहा जाए कि मेरे पति की इस तरीके से निर्मम हत्या जो की गई थी, आज 7 गोलियां उनको मारी गई थी,
तो इतना आसान नहीं है कि मैं इसका बदला लिए बिना छोड़ दूं। कानून से ही लूंगी, लेकिन लूंगी जरूर। लोकल का कहना है कि नीलेश मुखिया के घर में अगर किसी और को मारा जाता तो नीलेश मुखिया इसका हिसाब कर लेते, लेकिन नीलेश मुखिया ही दमदार थे तो उनको निकाल दिया गया, तो अब कुछ होने वाला नहीं। ये तो सच है। ये हर एक जन बोलता है कि अगर परिवार के किसी सदस्य को अगर वो कोई उंगली से भी छू लेता तो नीलेश मुखिया ना कोर्ट, जज, वकील कुछ नहीं जानते थे। सीधा जानते थे कि अगर मेरे परिवार में किसी को भी कुछ हुआ तो हम काट देंगे। आज हम खोल के बोल रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन मेरे घर का ही स्तंभ गिर गया, पिलर गिरा दिया मेरे घर का वो, और धोखे से गिराया। मैं साफ साफ कहती हूँ कि अपराधी का भी इसमें कमजोरी, लाचारी सब दिखाई देता है। वो कहीं से मजबूत नहीं था। मजबूत रहता तो ऐसे गीदड़ के तरह उन पर वार नहीं करता, क्योंकि सामने होकर नीलेश मुखिया को मारना इतना आसान नहीं। 3 अपराधी का नाम लेती हैं, आप क्या चाहती हैं इन तीनों के साथ क्या हो और सरकार क्या इसमें ले और प्रशासन क्या करे? उम्र कैद की सजा हो तीनों को, क्योंकि इन्हें ना तो परिवार का एहसास है, ना समाज का है, और ना पुराने बोला जाता है कि जहाँ आदमी एक जगह रहता है तो कम से कम कुत्ते बिल्ली से भी प्यार हो जाता है। ये लोग शुरू से यहाँ इस गांव में बस के भी इतना बड़ा धोखा दिया मेरे पति को। एक समझिए कि एक परिवार खराब किया, मेरा परिवार तोड़ा है, मेरे बच्चों को अनाथ बनाया। इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, कभी कोई माफ़ी नहीं है मेरे तरफ से तो नहीं। प्रशासन को क्या कहिए? प्रशासन को क्या कहूँ, अपने आप को मजबूत बनाइए, हमको मेरा परिणाम ला के दीजिए। देखिए, आप सुन रहे थे सुचित्रा सिंह को, जहां पार्षद या मुखिया की पत्नी को आज रोना पड़ रहा है और प्रेस को बुला के बताना पड़ रहा है कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। तो सोचिए आम आदमी का क्या होगा, जहां बिहार में कहा जाता है कि मंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार कहते नजर आते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, और 1 साल हो चुका है, ये काफ़ी चला था कुर्जी में कि नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई है। देखिए, ये हमारे भाई के हत्या में जो है 18 अभियुक्त पुलिस के जांच में आई, ठीक है। 10 अभियुक्त पकड़ा गया, 18 अभियुक्त अभी भी जेल से बाहर है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये पूरी तरह से पुलिस की विफलता है। हमने सीनियर एसपी को बारंबार कहा कि सर, बहुत सा एक्यूज अभी भी जो है आपके पकड़ से बाहर है, जिसमें कुछ तिरकमबाजी करके कोर्ट से स्टे लिए हुए, जैसे पप्पू राय धप्पू राय कोर्ट से स्टे ले लिया। एक है मोहम्मद नसरुद्दीन उफरीन को, वो भी जो है ना कोर्ट से स्टे लिए हुए। ये सब जो है स्टे जो है ड्यू टू पुलिस की विफलता के कारण ही हुई। अगर उस समय से 1 साल बीते, आज 1 साल होने जा रहा है 31 तारीख को, अगर पुलिस एक्टिव रहती तो न ये नो कोर्सिव ले पाता और न जो है ना कि जेल के अंदर होता। लेकिन पुलिस की विफलता है, और मैं सीनियर एसपी को बारंबार कहा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं बॉडीगार्ड की भी मांग किया, तो सीनियर एसपी कहते हैं कि ये को मिला हुआ है ना, जबकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, पैक्स अध्यक्ष भी है और मेरी भब्बू पार्षद है, तो वो तो काम अपना ऑफिस में आती है और क्षेत्र में हमको भी जाना पड़ता है। लेकिन सब जगह हम ठुकरा के रह गए और एक वो बॉडीगार्ड सिर्फ मिला हुआ है। और इसमें देखिए बाहर जो है, जो अभी जिस पर कोई नो कोर्सिव वगैरह नहीं लगा हुआ है, उसमें है एजाजुद्दीन, उसके बाद अरबाज, उसके बाद छोटू उर्फ अजहर जिलानी, भूषण सिंह और मोहम्मद क्यूस, ये सब अभी भी फरार है, ये 18 अभियुक्तों में। और ये ड्यू टू पुलिस की विफलता, अभी तक इसका कुर्की जब्ती नहीं हुआ। सोचिए 1 साल होने जा रहा है, दुर्भाग्य है। मैं क्या कहूँ, मैं तो सीनियर एसपी साहब को कहते कहते थक गया। मैं थाना में जाके बोले, डीएसपी साहब को बोले, किसको बोले बताइए? आप लोग कुर्की जब्ती पप्पू धप्पू के घर की भी करवाने के लिए कही थी, लेकिन वहाँ पे भी कुर्की जब्ती नहीं हुआ, तो आप कुर्की जब्त हुआ, उसका नाम का हुआ, तो आप लोग न्यायपालिका के पास नहीं गए? न्यायपालिका के पास हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। न्यायपालिका की इसको जो है ना कि सुप्रीम, अब कोर्ट क्या फैसला देती है, कोर्ट में क्या है, कोर्ट के खिलाफ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन के खिलाफ जो आज भी 8 अभियुक्त इसकी पकड़ से बाहर है, ये दुर्भाग्य है कि नहीं? 1 साल बीतने जा रहा है, हम क्या कहें? हम पकड़ ले पुलिस को, हम सब चीज हम बताएंगे तो पकड़ने जाएगा, उस कहाँ रह रहा है हम पता लगाएंगे। अब बताइए, क्या लगता है पुलिस माफियाओं से मिली हुई है या फिर सरकार दबाव नहीं दे पा रही है? दबाव नहीं दे पा रही है। अब दबाव देती तो इस तरह का हरकत होता। सीनियर एसपी
अपना नीचे अधिकारी को दबाव देंगे तो नहीं अरेस्ट होगा। और वो आज नो कुर्सी लगा हुआ तो घर में आके कैसे बैठा हुआ है, 2 दिन के अंदर आ जाता है। ये लोग को 1 साल से नहीं मिल रहा है, तो दुर्भाग्य है वर्दी का ना जी, जो हाँ स्टार लेके आप घूम रहे हैं। हाँ, इनको चाहिए, ये लोग सीनियर एसपी डीएसपी को बॉडीगार्ड चाहिए। हम लोग को इसके पहले तो हम बॉडीगार्ड की मांग नहीं की है कभी। भाजपा सहयोग कार्यक्रम लेके आई है, तमाम मंत्री जो है जन सुनवाई करेंगे, उसमें आप जाएंगे क्या? हाँ, एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। और फिर हम शिकायत लेके हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट भेंट करना चाह रहे हैं। हम रविशंकर जी को कह के हम जाएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अभी भी 8 अभियुक्त बाहर है, और ये देरी के कारण ही ये कोर्ट का लाभ का माने इनके लूप होल का फायदा उठा रहा हूँ। परिचय बता। मैं उनका बड़े भाई हूँ, सुरेश प्रसाद। चलिए देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हम लोग के साथ बने रहें। धन्यवाद।